नमस्कार दोस्तों, संजू मंथन लाइफलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं। इस प्रश्न को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। आत्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आत्मा खुद एक शक्ति है, खुद एक पावर है, खुद एक ऊर्जा है। उसको बढ़ाने या घटाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से सूर्य की किरणें, उनको घटाने और बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश है तो है, आग है तो है, इसको घटाने और बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आत्मा अपने आप में, खुद में, स्वयं में शक्तिशाली है, संपूर्ण ऊर्जा से परिपूर्ण है। अब प्रश्न ये होता है कि आत्म स्वयं शक्तिशाली है तो हमें उसका बोध क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, उस शक्ति, उस ऊर्जा, उस एनर्जी का बोध होने के लिए हमें अपने दायरे को, जो सुरक्षा चक्र हैं, जिस सीमा में हम बंधे हैं, उन सीमाओं से बाहर जाना होगा। जो लेयर हैं, जो बंधन हैं, जो परतें हैं, उनको हटानी पड़ेगी। तब हमें अपने शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी का एहसास होगा। तो उसके लिए हमें अपने आप को तलाश करनी पड़ेगी। हमें अपने अंदर ही झांकना होगा, अपने आप की खोज करनी पड़ेगी और उन जंजीरों, उन बेड़ियों, उन अवरोधों, उन ब्रेकरों को हटाना पड़ेगा जो हमने खुद बांध दिया है, या समाज द्वारा बांधा गया है, या परिस्थितियों द्वारा निर्मित किया गया है। तो हमें अपने आप को तलाश करने के लिए, अपने आप को खोजने के लिए उन बंधनों से अपने आप को मुक्त करना होगा। तो उसकी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं। अपने शक्ति, अपने पावर की आजमाइश के लिए, अपने उस पावर को पहचानने के लिए छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं। उसके लिए लक्ष्य बनाएं, उद्देश्य बनाएं, उनको पाने का प्रयास करें, ईमानदारी से, पूरे समर्पण के भाव से। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य, छोटी छोटी मंजिलें प्राप्त करेंगे, उन क्रियाओं में जो अवरोध आएंगे, जो ब्रेकर आएंगे, जो कांटे आएंगे, उनको जब आप हटाएंगे, उसमें चोट भी लगेगी, दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी। तो उन चोट, उन दर्द को सहने की एक आदत भी निर्मित होगी। जब क्रिया होगी तो अवरोध आएंगे, मंजिल निर्धारित होगी, उनको आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ब्रेकर आएंगे, अवरोध आएंगे, कांटे चुभेंगे, दर्द मिलेगी, पीड़ा मिलेगा। लेकिन जब व्यक्ति उसी वातावरण में रहने का अभ्यस्त हो जाता है, आदी हो जाता है, तो उसकी आदत पड़ जाती है। तो मंजिल को निर्धारित कीजिए, उसको पाने का प्रयास कीजिए और उन अवरोधों को पार करने का प्रयास कीजिए। जब इसकी आदत बनेगी, जब इसकी हैबिट बनेगी, तो आपको अपनी ताकत का एहसास होगा। आप उस पावर को पहचान पाएंगे जो आपके अंदर ही कहीं छुपी हुई है। ऊर्जा क्रिया कब करती है? जब वो एकत्रित होती है। आपके पूरे अस्तित्व में ऊर्जा फैली हुई है, लेकिन जब किसी लक्ष्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए जब उस ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है, उसको दिशा दी जाती है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो वो पावर बन जाती है, वो शक्ति बन जाती है। तो उन शक्तियों को एकत्रित कीजिए, मंजिल को निर्धारित कीजिए, उसको पाने का प्रयास कीजिए। तो जब आपको सफलता मिलेगी, आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तो आपको अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी का एहसास खुद में हो जाएगा और क्रमशः
उस पावर, उस शक्ति को आप बढ़ाते जाइए, नए नए लक्ष्य बनाइए, बड़ा सोचें, चैलेंज लें। जब आप चैलेंज लेंगे, बड़ा सोचेंगे, तो उसके लिए क्रियाएं भी बड़ी होंगी। चैलेंज लेंगे तो अवरोध भी आएंगे, ब्रेकर भी आएंगे, उसमें तमाम कष्ट भी आएंगे, पीड़ा भी मिलेगी, दुख भी मिलेगा, लेकिन जब आप पार करेंगे तो उसकी सुखद अनुभूति होगी, संतुष्टि का एहसास होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। यह शक्ति निरंतर बढ़ाते जाइए। और जब भी तलाश करने की जरूरत है तो उसको बाहर कहीं कुछ नहीं है, जो भी है, जो भी ऊर्जा है, जो भी एनर्जी है, जो भी शक्ति है, वो आपके अंदर है। अंदर की ओर झांकिए, अपने आप को तलाश कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, और उसका माध्यम है ध्यान। एकमात्र मार्ग है, एक ही रास्ता है, ध्यान। ध्यान का अर्थ है एकाग्र। अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी तलाश कीजिए, अपना खोज कीजिए। शक्ति को पाने के लिए बाहर से कुछ भी तलाश करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है, जो भी शक्ति है, जो भी पावर है, जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, वो आपके अंदर है। बस आवश्यकता है तलाश करने की। जब आपको उस शक्ति, उस पावर, उस एनर्जी, उस ऊर्जा का एहसास हो जाएगा, तब आपके लिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी मंजिल, कोई भी उद्देश्य बड़ा नहीं होगा। आप उस लक्ष्य, उस मंजिल से बड़े होंगे। इसलिए मित्रों, लक्ष्य बनाइए, पाने के लिए प्रयास कीजिए। प्रत्येक लक्ष्य सिर्फ उसको समर्पण की जरूरत होती है। उसको ईमानदार समर्पण क्रिया कीजिए। पहले कोई बड़ा लक्ष्य न बनाएं, छोटे लक्ष्य बनाएं, प्राप्त कीजिए। अपने आपको अपने बल का, अपनी ताकत का एहसास होगा, फिर बड़ा कीजिए। छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने की जब आपकी आदत बन जाएगी तो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उन कष्टों को सहने की, झेलने की, उन दर्दों को सहन करने की अपने आप शक्ति प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने बताया है कि आत्मशक्ति को कैसे जागृत करें, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ाएं, उसका एहसास कैसे करें, इसको सरल और सहज शब्दों में बताने का प्रयास किया गया है। आशा है दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, किसी नए प्रश्न पर।